तो ये है आज की तारीख में क्रिश्चियन चर्च है। इसको जब जूइश गए होंगे तो उसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जूइश लोगों का सिनेगोग था। आज ये क्रिश्चियन चर्च है और इसको डिज़ाइन करा था मुस्लिम आर्किटेक्ट ने। तो ब्लेंड ऑफ 3 कल्चर 3 रिलीजन आपको इसी बिल्डिंग में देखने को मिल रहा है। तो हाँ जी, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। फ़िलहाल मैं जिस सिटी में खड़ा हूँ वो काफ़ी हिस्टोरिक सिटी है और एक ज़माने में स्पेन की कैपिटल भी हुआ करती थी। और इस सिटी को कहा जाता है द सिटी ऑफ 3 कल्चर्स। हाँ, क्योंकि यहाँ पर एक ज़माने में मुस्लिम्स, जूस और क्रिश्चियंस एक साथ रहते थे। तो इसे आप कह सकते हो कि ये स्पेन का जेरूसलम है। तो इस सिटी का नाम है टोलेदो, जो कि एक ज़माने में स्पेन की कैपिटल भी हुआ करती थी। इसलिए इसे काफ़ी हिस्टोरिक सिटी माना जाता है और मैड्रिड से बस 1 घंटे की दूरी पर है। और बस से भी आ सकते हो आप, ट्रेन से शायद आधे घंटे में पहुंच जाते हैं। तो 6 यूरो दिए मैंने बस के और आज सुबह मैं मैड्रिड से टोलेडो आ गया। डे ट्रिप भी कर सकते हो आप यहाँ की, मतलब उसी दिन आए उसी दिन वापस मैड्रिड चले गए। पर मैंने तो यहीं पर एक हॉस्टल बुक कर लिया है, 20 यूरोस दिए मैंने, काफ़ी अच्छा हॉस्टल भी है। तो आज की इस वीडियो में यही मैं आपको शहर दिखाने वाला हूँ। बहुत छोटा सा टाउन है तो वॉक करके ही अपन इसको घूमेंगे पूरा। तो यहाँ पर इनका एक कैथलिक चर्च है क्रिश्चियंस का, एक सिनेगॉग है जूस लोगों का, जूस जो लोग रहते थे यहाँ पर, और यहाँ पर एक मॉस्क है। और आज की मैं बात करूँ तो आज की तारीख में यहाँ पर सिर्फ कैथलिक क्रिश्चियंस ही रहते हैं। तो देखते हैं, यहाँ का एक जूइश क्वार्टर बहुत फेमस है, बहुत हिस्ट्री से भरा पड़ा है। यहाँ का एक कैथलिक चर्च बहुत फेमस है और एक यहाँ पर एक फोर्ट है, वो भी बहुत फेमस है। तो यही 3-4 चीज़ें आज अपन एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सेल्फ मुसाफिर के एक और शानदार, धमाकेदार और बेहतरीन वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे हॉस्टल से करीबन 1 किलोमीटर की दूर पर ही ओल्ड टाउन आ गया, यहाँ की जो मेन पुरानी सिटी है। और क्या बाहर से तो इतनी खूबसूरत लग रही है, मतलब अंदर जाके तो और मज़ा आ ही जाएगा। ऐसा कुछ मैंने शायद कभी देखा नहीं लाइफ में। तो ये है ये ओल्ड टाउन यहाँ का, टोलेडो सिटी एंशिएंट बनी हुई है जो पूरी। इसके अंदर जाना है मेरे को। तो ये रहा इस सिटी का गेट, क्या ही खूबसूरत बना हुआ है। चलते हैं अंदर और देखते हैं ये एंशिएंट सिटी टोलेडो की कैसी है। वाह, घुसते ही ऐसा लग रहा है महल के अंदर आ गए। तो ये तो प्रॉपर पूरी रोड्स वगैरह और प्रॉपर सिटी बसी हुई है यहाँ पर, किले जैसा लग रहा है जो कि पूरा। वाह, ऐसा आर्किटेक्चर तो पहली बार ही देख रहा हूँ मैं। तो यहाँ का आर्किटेक्चर तीनों रिलीजन के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड है, तो तीनों का मिक्स टाइप आर्किटेक्चर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये बहुत अलग ही इंटरेस्टिंग बात है इस सिटी की। तो ये सिटी एकदम पूरी हिल पर बनी हुई है, मैं ऊपर ही जाते जा रहा हूँ। और एक ज़माने में टोलेडो आर्ट और नॉलेज का इतना बड़ा हब था कि यहाँ पर ग्रीक और अरब मेरे से बोली गए नहीं। तो एक ज़माने में इतना बड़ा आर्ट का हब था कि ग्रीक और अरब जो टेक्स्ट थे उनको स्पेनिश में यहाँ पर कन्वर्ट किया गया था, ट्रांसलेट किया गया था। और फिर उस नॉलेज ने पूरे यूरोप का फ्यूचर शेप किया। भाई ये तो पूरी ही खड़ी चढ़ाई है, मतलब हाफ ही रहा हूँ मैं। चलते हैं पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊँगा चर्च की ओर, उसके बाद जूइश क्वार्टर और उसके बाद वो फोर्ट्रेस। वहाँ से शायद सनसेट बहुत अच्छा दिखता है। तो वही अभी इस सिटी के नज़ारे लेते हुए, खूबसूरत बिल्डिंग देखते हुए चर्च की ओर बढ़ते हैं। पैलेसियोस रेस्टोरेंटे हॉस्टल, तो मतलब सिटी के अंदर भी हॉस्टल हैं यहाँ पर। भाई ये देखो क्या सकरी लेने हैं, इधर बिल्डिंग, मतलब छोटी कार ऑल्टो निकल जाएगी यहाँ से, उससे ज़्यादा नहीं। और एकदम टाइट बने हुए हैं घर, मतलब इस बालकनी से उस बालकनी सामान दिया जा सकता है।
वाह भाई, यहाँ का आर्किटेक्चर तो और भी ब्यूटीफुल है। तो भाई ये देखो, राइट साइड में कासा म्यूजियो डेल ग्रेको मतलब ग्रीक म्यूजियम है, फिर सिनेगॉग से जो जूइश लोगों का टेम्पल रहता है, फिर इग्लेसिया दे सांतो में ये एक वो है चर्च, और ये 3 म्यूजियम और हैं। अभी तो मैं इस साइड जा रहा हूँ, सबसे पहले कैथीड्रल जाऊँगा। और ये देखो, शायद हो सकता है यही हो कैथीड्रल। वाह। तो ये आ चुका हूँ मैं क्रिश्चियन लोगों का चर्च। शायद एंट्रेंस उस साइड से, और बंद ही लग रहा है मेरे को तो। और ये पूरा प्लाजा बना हुआ है यहाँ पर, काफ़ी खूबसूरत है यार, काफ़ी खूबसूरत है। सब फोटो ही खींच रहे हैं चर्च के। और नीचे भी यहाँ पर ये देखो, ऐसे पत्थर की रोड बनी हुई है पुरानी, एंशेंट। तो भाई ये जो कैथीड्रल है, ये स्पेन के सबसे इम्पॉर्टेंट कैथीड्रल्स में से एक है, और 13वीं सेंचुरी में बनाया गया था। और इसकी डिटेल्स देखकर जब आप इसकी डिटेल्स देखो, कितनी डिटेल से बनाया गया है ये चर्च, तो आपको तब महसूस होगा कि टोलेडो एक ज़माने में कितनी पावरफुल सिटी थी और स्पेन की कैपिटल थी। फिलहाल तो एंट्री बंद है अंदर जाने की, और एकदम गॉथिक स्टाइल में बनाया गया है। मतलब ये भी थोड़ी गॉथिक सिटी लग रही है, एडिनबरा जैसी, कि रात को तो डर ही लग जाए। अब मैं आगे की ओर बढ़ रहा हूँ, जूइश क्वार्टर्स की ओर, जो कि मैंने आज तक नहीं देखे हैं। और ये यहाँ का मेन प्लाजा है बीच में। मतलब तब भी ये, उस ज़माने में भी ये प्लाजा वगैरह सब बनाते थे पुरानी सिटीज़ में। तो भाई वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज़ कहूँगा मैं इसे। क्या कॉबल स्टोन की स्ट्रीट्स बनी हुई है, बिल्डिंग्स, हर लेन में एक नई तरीके की बिल्डिंग दिखती है। और बस मैं अब थोड़ी सी दूर जाना है मुझे, और मैं जूइश क्वार्टर्स एक्सप्लोर करने वाला हूँ। वहाँ पर एक सिनेगॉग है, अंदर तो जा नहीं सकते, बंद है सब, पर बाहर से मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि एक सिनेगॉग कैसा रहता है। मन तो है मेरा, आज तक नहीं गया हूँ मैं सिनेगॉग में। अब शायद जब जेरूसलम जाना होगा तभी सिनेगॉग के अंदर जाने का मौका मिलेगा, वरना इंडिया में भी हैं शायद सिनेगॉग्स, मुंबई वगैरह कहीं ना कहीं जूइश कम्युनिटी जो रहती है। जूइश मतलब जो जिन्हें हम कहते हैं यहूदी, तो यहूदी लोगों का रहता है सिनेगॉग। अब ये जो एरिया दिख रहा है, ये पूरा जूइश क्वार्टर्स है, जहाँ पर पहले के ज़माने में जूइश लोग रहा करते थे। आगे एक मोनास्ट्री है और एक सिनेगॉग है। सिनेगोगा बोलते हैं स्पेनिश में, पर इंग्लिश में सिनेगॉग। ये जूइश क्वार्टर्स हैं यहाँ के। यहाँ पर मतलब पहले जूइश लोग रहते थे। और ये बिल्डिंग्स में मुझे समझ नहीं आ रहा है ये क्या टेक्नोलॉजी होगी, तब पता नहीं क्या मारा है ये, गोबर लगा दिया वजह से। तो भाई ये देखो कितने खूबसूरत स्टेयर्स बने हुए हैं। मैं यहाँ पर बैठा हूँ अभी, तो ये पूरे जूइश क्वार्टर्स बने हुए हैं। और जूइश की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रोमन टाइम से जूइश लोग रह रहे थे, और उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी एक ज़माने में यहाँ पर। और यहाँ की जो जूइश कम्युनिटी थी वो बहुत ज़्यादा ही मतलब स्कॉलर्स थे, वो डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, साइंटिस्ट थे, मर्चेंट्स थे, तो उन्होंने तरह तरह का काम करा यहाँ पर। The marketplace is quite busy today. Indeed, the spring fair brings many visitors. और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर ग्रीक और अरब टेक्स्ट का ट्रांसलेशन हुआ था स्पेनिश में, जिसने पूरे यूरोप का फ्यूचर शेप करा। तो स्कूल ऑफ ट्रांसलेशन में जूइश, क्रिश्चियंस और मुस्लिम स्टूडेंट्स साथ में पढ़ा करते थे, और साथ में उन्होंने ट्रांसलेशन वगैरह और साथ में स्टडी की है 14th सेंचुरी में। बहुत पुरानी बात है मतलब। Perhaps we can look at this interpretation. Yes, that offers a new perspective. I believe I can see what you mean. फिर यार सबको ही पता है कि जूइश लोगों के साथ यूरोप में क्या क्या हुआ है, उसमें तो मैं ज़्यादा जानना नहीं चाहता हूँ। तो आज की तारीख में इसलिए यहाँ पर इतने कम यहूदी यानी जूइश लोग हैं, क्योंकि 1492 में उनका एक्सपेल्शन यहाँ से चालू हो गया था, और फिर जूइश लोगों को यहाँ से एक्सपेल कर दिया गया था 1492 में। और आज मेरे हिसाब से गिने चुने ही बचे हैं यहाँ पर। और ये जो एरिया दिख रहा है पूरा जूइश क्वार्टर है,
गाड़ी वगैरह भी चल रही है यहाँ पर, आप देख सकते हो। और यहाँ पर थोड़ा सा आर्किटेक्चर बदला है, ठीक है, वो तो हर रिलीजन का हर एक अलग ही फ्लेवर रहता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आर्किटेक्चर बदला है। और उधर आगे ये जो दिख रहा है वही चल के है, अब एक्सप्लोर करते हैं। मैंने नेट पर रिसर्च करी थी कि कितने हैं आज की तारीख में, कुछ डेटा तो होगा, तो कहीं नंबर नहीं आ रहा है, बस ऐसा लिखा हुआ वेरी स्मॉल पॉपुलेशन, और कहीं आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि अब बस सिम्बॉलिक और उनका हेरिटेज प्रिजर्व कर रखा है, वरना यहाँ पर कोई जूइश रहते नहीं है, तो इसलिए मुझे वो डेटा मिला नहीं कहीं पर भी। भाई बुलेट लेके गया रॉयल इनफील्ड की, अभी दुनिया भर में फेमस है अपनी रॉयल इनफील्ड। तो ये रही रॉयल इनफील्ड हंटर 350। तो भाई ये जो दिख रहा है, ये मैं खड़ा हूँ सिनेगोग दे सांता मरिया ला ब्लांका। इसका मतलब है सिनेगोग ऑफ सांता मरिया वाइट, ब्लांका मतलब वाइट होता है। और कुछ यार मतलब छोटा सा ही है। और ये जो सिनेगोग है इसको 12th सेंचुरी में बनाया गया था, और यूरोप का सबसे पुराना स्टैंडिंग सिनेगोग में से एक है अभी। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सिनेगोग को जूइश कम्युनिटी के लिए मुस्लिम आर्किटेक्चर ने बनाया था। ये जो दिख रहा है ये सिनेगोग है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि यहाँ पर अब जूइश लोग नहीं रहते हैं, और इंटरनेट पर कुछ भी लिखा है पर नहीं रहते हैं। तो ये आज की तारीख में क्रिश्चियन चर्च है, इसको जब जूइश गए होंगे तो उसको चर्च में कन्वर्ट कर दिया गया था। और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये जूइश लोगों का सिनेगोग था, आज ये क्रिश्चियन चर्च है, और इसको डिज़ाइन करा था मुस्लिम आर्किटेक्ट ने। तो ब्लेंड ऑफ 3 कल्चर 3 रिलीजन आपको इसी बिल्डिंग में देखने को मिल रहा है। तो जब यहाँ पर जूइश लोग रहते थे तब एक ज़माने में टोलेडो में 10 सिनेगॉग्स थे, और आज बस 2 ही बचे हैं जो कि चर्च में कन्वर्ट कर दिए गए हैं, और एज ए सिंबल इनको प्रिजर्व कर रखा है। तो अब मैं दूसरा वाला सिनेगॉग देखने जा रहा हूँ, उसके बाद अपन देखेंगे मॉस्क यहाँ की। इन चीज़ों से ये जानने को मिलता है कि जब भी ये जो इन्वेजन होता था, क्रिश्चियन लोगों ने जूस पे कर दिया या किसी एक रिलीजन ने दूसरे पे कर दिया, तो सबसे पहले यही काम करते थे कि उनका जो भी धार्मिक स्थल है उसको अपना धार्मिक स्थल बनाओ। ये पूरे वर्ल्ड में यही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। जैसे इंडिया में भी जब मुगल्स आए थे तो उन्होंने अपने जो हिंदू टेम्पल्स थे उनके ऊपर ही मस्जिद बनाए जान करके। अयोध्या था, फिर अभी काशी है, मथुरा है, तो ये होलीएस्ट साइट पर ही जान करके बनाए जाते थे जब इन्वेडर्स इन्वेड करते हैं किसी और कल्चर या रिलीजन में। तो ऐसे दुनिया में आपको जगह जगह चीज़ें देखने को मिलेगी। तो ये मैं आ गया हूँ इनका दूसरा सिनेगोग एल ट्रांसितो, ये ऐसा दिख रहा है, और ये आज की तारीख में म्यूज़ियम है। तो वहाँ पर वो सिनेगॉग था, यहाँ पर कैफ़े वगैरह बना हुआ है, और यहाँ से शायद व्यू पॉइंट है। उधर सनसेट होने वाला है, मतलब 1 घंटा लग रहा है मुझे सनसेट में। ओह वाह, नदी है यहाँ पर, वाह क्या खूबसूरत लग रही है। खूबसूरत यार, इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा नज़ारा होगा। ये देखो क्या पानी बह रहा है, और ऊपर पूरा जंगल टाइप भी बना हुआ है, घास फूस, और सामने भी बिल्डिंग्स वगैरह दिख रही हैं मुझे। ब्रिज वगैरह भी होगा क्रॉस करने का। देखो भाई कितनी बच के जा रही हैं गाड़ियाँ यहाँ पर, बहुत पतली पतली रोड्स हैं। तो पूरी सिटी में घूमकर वापस उसी जगह पर आ गया हूँ, यहीं से मैंने शुरुआत करी थी इस जर्नी की, और मैंने तब ध्यान ही नहीं दिया, मतलब इतनी खूबसूरत सिटी चलती गया। तो फ़िलहाल मैं आ चुका हूँ यहाँ के मॉस्क पर, जो कि मेरे सामने ही आपको दिखाता हूँ और इसके बारे में थोड़ी सी बात करूँगा। तो ये है टोलेडो की सबसे पुरानी मस्जिद, मॉस्क मेस्क्विता देल क्रिस्टो द लूज। ये ऐसी कुछ दिख रही है आपको, और ये पूरा कैंपस है इसका। तो इसको बनाया गया था ईयर 999 में, जब टोलेडो पर मुस्लिम रूल था। तो ये बिल्डिंग 1000 साल से भी ज़्यादा पुरानी है, और इसका भी आर्किटेक्चर देख सकते हो आप, वही मुस्लिम आर्किटेक्चर है इसका। और जब क्रिश्चियंस ने टोलेडो पर कैप्चर किया तो इसे चर्च में कन्वर्ट कर दिया, तो आखिरी में चर्च थी, इसलिए आज इसे क्रिस्टो डेला लूज कहा जाता है।
तो भाई ये था टोलेडो का खूबसूरत सा शहर जिसे सिटी ऑफ 3 कल्चर्स भी कहा जाता है। आपको मैंने यहाँ पर दिखाया यहाँ का चर्च, यहाँ का सिनेगॉग और यहाँ का मॉस्क। तो ये तीनों चीज़ें दिखा दी, इसलिए ही इसे 3 कल्चर का मिक्स सिटी कहा जाता है, क्योंकि तीनों तरह के लोग यहाँ पर रहे हैं, पढ़े हैं और बहुत कुछ उन्होंने काम किया है यहाँ पर। और आप भी यदि मैड्रिड आते हो तो टोलेडो बिल्कुल आना, क्योंकि काफ़ी खूबसूरत सिटी है, अंदर आपको मज़ा आ जाएगा। शानदार रेस्टोरेंट, कैफ़े, सोवेनियर की दुकान वगैरह बनी हुई है। और आज तो ट्यूसडे तो ज़रा टूरिस्ट भी नहीं है, वरना वीकेंड पर तो थोड़े ज़्यादा टूरिस्ट रहते होंगे। पूरा ही खाली मिला मुझे तो ये शहर आज। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने थोड़ा बहुत आपको टोलेडो का इतिहास बताने की कोशिश करी। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई और आप मेरा कंटेंट पसंद करते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। और ये आखिरी वीडियो थी स्पेन की, मतलब इस ट्रिप के स्पेन की, क्योंकि 5 दिन के लिए आया था मैं, छोटा सा ही ट्रिप था। पर मैं जल्दी आऊँगा, किसी अगली यूरोपियन कंट्री में जाऊँगा और स्पेन भी वापस मैं बार्सिलोना वीज़ा देखना चाहता हूँ। तो कभी ना कभी तो मैं स्पेन आऊँगा ही आऊँगा और अभी और यूरोपियन कंट्रीज़ में एक्सप्लोर करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास मल्टीपल एंट्री वीज़ा आ चुका है, शेंगन वीज़ा। और ऐसे ही आप कंटेंट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल सेल्फ मुसाफिर को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पर self.musafir नाम से मेरा पेज आपको मिल जाएगा। वहाँ पर भी मैं बहुत अच्छी स्टोरीज़ और रील्स डालता रहता हूँ। तो फिर होगी नई जगह, नया रोमांच और नया सफ़र। तब तक के लिए अलविदा।